हेलो। देश के सबसे पहले फाइनेंशियल एडवाइजर्स चैनल बीआई टीवी में आपका जोरदार स्वागत है। क्या आपके साथ में कभी ऐसा हुआ है कि एज एन इंश्योरेंस एजेंट आप एक कस्टमर के यहां जाते हैं और कस्टमर का घर देखकर, कस्टमर का बड़ा बंगला देखकर आपके मन में ऐसा आता है कि ये तो बहुत बड़ा कस्टमर है, ये आपको बहुत बहुत बड़ा प्रीमियम देगा, अच्छा खासा प्रीमियम देगा। लेकिन वो जो कस्टमर है वो तो अपने ही प्रॉब्लम्स में उलझा हुआ है, वो तो अपनी ही तकलीफों में उलझा हुआ है और इस वजह से वो आपको वैल्यू नहीं देता है, वो आपकी बातों में इंटरेस्ट नहीं लेता है। कुछ ऐसी ही परिस्थिति पुणे की एक कामयाब एजेंट साधना जी के सामने आई, लेकिन उनकी समझदारी और सूझबूझ ने उन्हें एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन पॉलिसीज दिलाई। और ये जो पॉलिसी उनके पास आई ये भी कुछ अलग अंदाज में आई। यहां पर होता ऐसा है कि कस्टमर मिठाई लेकर उनके ऑफिस में आता है, उनके पैरों को छूता है और उन्हें तीन पॉलिसी देके जाता है। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है और इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस कहानी में एक छुपा हुआ नॉलेज है। तो चलिए सुनते हैं इस इंटरेस्टिंग कहानी को। मैं एक गांव में रेफरेंस से गई थी और वो जो किसान था वो खेती कर रहा था, उनके यहाँ मैं गई तो उधर मैंने देखा उसका बड़ा बंगला था। बंगले के पास एक गोठा था, गोठे में दूध देने वाली गाय थी, भैंस थी और खेती में काम करने वाले बैल भी थे। बड़ा बंगला देखा, वो गोठा देखा, मुझे ऐसा लगा यहाँ का वातावरण बहुत अच्छा है, मुझे बहुत बड़ी पॉलिसी मिलेगी। तो मैंने क्या उस आदमी को बोला, भाई जी मुझे आपको कुछ योजना समझानी है। तो उसने मुझे देखा ही नहीं, उसका मूड ही नहीं था। तो मैं बोली अरे इनका मूड भी नहीं है। तो उसकी औरत बाहर आई और उसने बोला मैडम मुझे बोलिए, उनको कुछ इंटरेस्ट नहीं है। तो मुझे जरा टेंशन आया, इनको इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन मैंने उस औरत को बोला, योजना समझाई और फिर मैंने उस औरत को बुलाया कि मैडम ये क्या हो गया, उनको कुछ इंटरेस्ट नहीं है, ऐसा क्यों? तो वो बोली मैं आपको सच्ची बताती हूँ मैडम, उनका क्या प्रॉब्लम है। तो उन्होंने मुझे बताया कि अभी देखो हमारे शादी में 11 साल हो गए, हमारे घर में संतान ही नहीं है। तो उनको क्या लगता है कि हम किसके लिए सेव करेंगे, किसके लिए बीमा करेंगे, किसके लिए ये सब करना चाहिए। तो वो हर रोज ऐसे ही नाराज रहते हैं। तो मुझे उस वक्त पता चला कि क्या बात है। तो मैंने क्या उस वक्त मेरे मन में भी आया कि मेरी कुछ पॉलिसी नहीं होने वाली है, लेकिन मैं इस औरत को अभी इस टेंशन से बाहर निकलने का तो मुझे कुछ ना कुछ फायदा होगा। तो मैंने तय किया और उसको बुलाया और उसके आदमी को बोला भाई साहब मुझे कुछ पॉलिसी वगैरह कुछ नहीं चाहिए आपकी, आप अंदर तो आ जाइए। तो जरा थोड़े फ्री हो गए, दोनों मेरे सामने बैठे। तो मैंने मेरे पॉजिटिव अप्रोच से उनको बताया, जीवन का सार बताया, उनको कुछ उम्मीद दिखाई और उनको बोला कि जीवन कैसा होता है, आप इतना टेंशन में क्यों लेते हो, कुछ ना कुछ होगा, आप बी पॉजिटिव। तो उस वक्त वो आदमी बोले, फिर मैंने उधर से निकल आई। फिर दूसरे दिन मेरे मन में ऐसे टेंशन था कि अरे इतना सब कुछ है उनके पास, इतना गाड़ी है, बंगला है, इतने अच्छी खेती है, लेकिन वो क्यों टेंशन में इतने रहते हैं। मुझे कुछ ना कुछ करना चाहिए, उनकी पॉलिसी होगी नहीं होगी इससे कुछ मतलब नहीं है, लेकिन मुझे कुछ करना चाहिए। मैं दूसरे दिन उनके पास गई, फिर उनको दोनों को साथ में बिठाया और फिर उनको बोला, फिर उनका इतना अच्छा प्रबोधन किया, वो थोड़े फ्री हो गए। फिर ऐसे ही 2-3 महीने गए, मैंने उस औरत के कांटेक्ट में मैं रही। और एक दिन ऐसा हुआ, मेरे ऑफिस में एक मिठाई का ऐसा बड़ा बॉक्स लेके और मिठाई का बड़ा बॉक्स लेके एक औरत आई और मेरे पैर छूने लगी। तो मैं बोली अरे ये क्या? तो मैंने उसको पहचाना कि ये कौन औरत है जिसको 11 साल से कोई संतान नहीं थी
और ये बेचारी मेरे पैर छूने लगी और मैंने देखा उसको बड़ी खुश लग रही थी और मैंने उसको खुशी का राज बताया। बोला क्यों इतनी खुश हो? तो वो बोली मैडम आप हमारे घर माँ लक्ष्मी जैसे आई और देखो इतनी खुशियां भर लेके आई, हमारी झोली में बहुत खुशियां डाली। आपकी बात सच्ची हो गई, हमको 2 लड़कियां हुई है, ट्विंस हो गई है। तो मुझे भी बहुत आनंद हुआ। मैं उसको बोली देखो और वो बोली मेरे हस्बैंड भी आए हैं लेकिन वो बाहर खड़े हैं, ऑफिस के बाहर है। मैं बोली उनको बुलाओ ना। तो वो बोलती वो शर्मा गए हैं क्योंकि पहली बार आप आई तो उसने अच्छा बर्ताव नहीं किया था आपके साथ। तो मैं बोली जाने दो, बुलाओ उसको। तो वो दोनों मेरे पास बैठे, इधर ऑफिस में बैठे और फिर मैंने उनको कॉन्ग्रेचुलेशन किया। बहुत अच्छा लगा और वो बोले कि मुझे हमें अभी इसी वक्त पॉलिसी निकालनी है दोनों बेटे की। तो मुझे भी अच्छा लगा और उन्होंने मुझे आग्रह किया कि आप घर पर आ जाओ और फिर पॉलिसी निकालेंगे। फिर मैंने दूसरे दिन घर गई। मैंने भी बहुत अच्छा मिठाई का बॉक्स वगैरह लेके, वो 2 परी नन्ही सी जान थी उनके लिए ड्रेस वगैरह लेके मैं भी बहुत मूड से गई उधर और फिर उनको दिया। वो भी बहुत खुश थे, मैं भी बहुत खुश थी और उन्होंने मेरे पास उस वक्त 3 पॉलिसी निकाली। देखो मैं जब पहली बार गई तो 1 पॉलिसी की उम्मीद लेकर मैं गई थी, लेकिन मुझे 3 पॉलिसी मिली और वह उस वक्त मेरे समझ में एक बात आई। उस वक्त मुझे पता चला कि वो जो औरत थी उसका ये सेकंड मैरिज था। उसका रियल जो हस्बैंड थे वो शहीद हो गए थे और वो चादर पड़े चढ़ाई ऐसे बोलते हैं ना, उसके भाई के साथ ही उसका विवाह हो गया था। इसलिए वो दोनों के मन में ऐसे संभ्रमित थे, उसका प्रबोधन कोई कर नहीं था और मैं उधर पहुंची तो मेरे कारण वो घर की खुशियां वापस आई तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और फिर मैं उधर जब जाती हूँ तो मैं वो तीनों को चारों को जय जवान जय किसान इसी नाम से बुलाती हूँ। वो मेरे ऑफिस में भी आते हैं और बहुत अच्छा रिलेशन हुआ है अभी। ये मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। क्या आप जानते हैं BITV का नेशनल मेगा शो ये एक इंटरनेशनल लेवल का ऑनलाइन शो है जिसमें आपको अपने देश के फास्ट ग्रोइंग एजेंट से लेकर दूसरे देश के टॉप एजेंट को सुनने का मौका मिलेगा, उनके बिजनेस ट्रिक को जानने को मिलेगा। हमारे अपने देश के टॉप ट्रेनर्स, फाइनेंशियल एडवाइजर्स और सक्सेसफुल बिजनेसमैन को भी सुनने मिलेगा। उनकी स्ट्रेटजीज, सिस्टम्स, प्लानिंग, एक्सपर्टीज के बारे में डिटेल में जानकारी मिलेगी। साथ ही इस कंपटीशन के जो टॉप 10 इन्फ्लुएंसर होंगे उनकी इस 1 साल की बिजनेस परफॉर्मेंस जर्नी को भी करीब से जानने का मौका मिलेगा। ये एक 4 दिवसीय नॉलेज और टैलेंट से भरा हुआ शो है। वैसे तो इस 4 दिवसीय शो की कॉस्ट 5,000 रुपये है, लेकिन यदि आप 30 दिसंबर से पहले आपका टिकट बुक करवाते हैं तो ये शो आपको सिर्फ और सिर्फ 1,200 रुपये ही कॉस्ट करेगा। और अगर आप नीचे दिए गए लिंक या फिर इस वेबसाइट पर जाकर नेशनल मेगा शो के टिकट खरीदते हैं तो वो इस वीडियो के स्पीकर को BITV स्पीकर ऑफ द ईयर या फिर नेशनल मेगा शो कंपटीशन का विजेता भी बना सकता है, क्योंकि नेशनल मेगा शो कंपटीशन में जीत उसी की होगी जिसके लिंक द्वारा सबसे ज़्यादा टिकट बिकेंगे। नेशनल मेगा शो की अधिक जानकारी के लिए आप www.bitv.in पर विजिट करें।